एक आदमी ने हथेली से वार किया और 3 टूटे कटोरे हवा में उड़ गए। उसी पल 3 तीर 200 की रफ्तार से निकले और लक्ष्य की आंखों में जा लगे। सब हैरान रह गए जब उसने उड़ते कटोरों को भी पकड़ लिया। तभी एक शांत सी महिला आगे आई, कटोरे उठाए और हथेली से बाकी कटोरे उड़ाए। वो कोई और नहीं, तलवार देवी थी, जिसने मार्शल वर्ल्ड में शांति बनाई थी। हालांकि वो ऊंचे पद पर थी, लेकिन घर लौटने पर उसे चुप रहना पड़ता, क्योंकि उसके परिवार में बेटियों को महत्व नहीं था। केवल पुरुषों को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत थी। महिलाएं तो बस शादी के लिए थीं, लेकिन सौभाग्य से उसके पिता ने उसे छुपकर धनुर्विद्या सिखाई और आखिरी पारिवारिक तकनीक भी सौंपी। फिर भी उसने खुद को कभी उजागर नहीं किया, क्योंकि उसके माता पिता की रहस्यमयी मौत ने उसे सतर्क बना दिया था। टूर्नामेंट से पहले वह चुप रही, लेकिन टूर्नामेंट के दिन जब उसने आंगन में 100 साल पुरानी तीर परीक्षा देखी तो ठान लिया कि वह उसे पूरा करेगी। एक ही वार में उसने 9 तीरों से लक्ष्य को भेदा। दादा और 2 भाई हैरान रह गए। दादा ने देखा कि हर छेद समान और सर्पिल आकार के थे, जो अंतिम धनुर्विद्या अल्टीमेट आर्चरी टेक्निक की निशानी थे। दादा ने आदेश दिया कि इस प्रतिभा को खोजा जाए, पर लड़की तो वहीं खड़ी थी। फिर भी आदेश हुआ कि उस व्यक्ति को खोजा जाए। लड़की अनदेखा करने ही वाली थी, लेकिन बड़े भाई ने उसका मजाक उड़ाया कि एक महिला क्या आदेश तोड़ेगी। दादा ने भी उसे परिवार पर बोझ बताया और तय किया कि उसकी शादी तय कर दी जाए। अपमान के बीच उसने घोषणा की कि तीर उसी ने चलाया था। किसी ने यकीन नहीं किया, पर वो तलवार देवी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने धनुष प्रतियोगिता की चुनौती दी और दादा ने मान ली। पहला राउंड था ताकत की परीक्षा। लक्ष्य के पीछे रखी मोमबत्ती को तीर से बुझाना था। दूसरा भाई पहले गया। उसकी कला देखकर सब हैरान थे, लेकिन लड़की ने कहा उसकी मुद्रा से रीढ़ को नुकसान होगा। भाइयों ने उसे नजरअंदाज किया, पर दादा उसकी बारीकी से देख सकने की क्षमता से प्रभावित हुए। फिर बड़ा भाई आया। दादा ने उसकी भी तारीफ की। लड़की ने कहा उसके वार केवल दिखावे वाले हैं। भाई गुस्से में ताना मारने लगे, अगर तू इतनी कुशल है तो खुद दिखा। लड़की ने जमीन से तीर उठाया, निशाने की मुद्रा ली, दांतों से पंखुड़ी काटी और वार किया। सब हैरान रह गए। परिणाम पूछे जाने पर दादा बोले बड़ा भाई थोड़ा सा जीत गया। लड़की ने विरोध किया, उसने लक्ष्य को छुआ तक नहीं और केवल लौ बुझाई। फिर भी उसे विजेता क्यों नहीं माना गया? दादा बोले उसका वार बहुत दयालु था। बड़ा भाई हंसा और कहा अगले राउंड में कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरा राउंड था चीनी मिट्टी के कटोरों को तीरों से बैलेंस करना। दूसरा भाई फिर व्यंग्य करते हुए बोला इस बार नियम न भूलना। उसने प्रदर्शन किया और फिर से तारीफ पाई। लड़की ने कहा उसका हथियार बदलने की गति धीमी है और टाइगर ग्रिप से 30% गति बढ़ सकती है। भाई हंसा और कहा वो बस बातें बना रही है, लेकिन दादा ने उसकी तकनीक को पहचाना। बड़ा भाई बोला वो उसे एक हाथ से हरा देगा। उसके तीर सीधे थे, कटोरे सुरक्षित थे और वह गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा एक राउंड की किस्मत कोई बात नहीं। लड़की ने कहा औरतें किसी से कम नहीं। वह मंच पर गई और 10 कटोरे एक दूसरे के ऊपर रख दिए।